इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए। तो पहली जो स्टेज है उस स्टेज का नाम क्या है? गोइंग एंड गोइंग। तो ये जो स्टेज है ये हमारी स्टार्ट होती है कहाँ से? 6 वीक से लेकर और ये एग्जिस्ट करती है 9 to 10 मंथ तक। तो हमें बेसिकली चीज़ क्या याद रखनी है? सिर्फ इसमें हमें याद रखना है कि 6 वीक्स टू 9 to 10 मंथ। और इस वाली जो स्टेज में बच्चा क्या सीखता है? बेसिकली जो बच्चा है वो कुछ इस तरह की साउंड्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, या कू गू इस तरह की, या गी गी गी, काका, मामा, पापा, मी मी, इस तरह की वो साउंड्स को वो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो स्टेज 2 है, स्टेज 2 में क्या होता है कि अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, यानी कि अराउंड 1 साल की उसकी एज हो गई है। और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? वन वर्ड स्टेज। इस स्टेज में आकर बच्चा एक एक शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है। और इसी एज में आकर, इसी स्टेज में आकर बच्चा पहली बार कुछ रिकग्नाइजेबल वर्ड्स बोलता है। जैसे कि वो कौन कौन से वर्ड्स बोलता है पहले? जैसे कि वो मम्मा बोलना स्टार्ट करता है, मीन्स मदर, भैया भाई, पापा फादर, दीदी सिस्टर, चिड़िया फॉर बर्ड एंड गुड़िया फॉर डॉल। तो ये कुछ रिकग्नाइजेबल वर्ड्स हैं, इनको ये बोलना स्टार्ट कर देता है, ठीक। और इसमें कुछ जो कॉमन वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से कॉमन वर्ड्स भी इसी स्टेज में आते हैं? जैसे कि बच्चा ना भी करना स्टार्ट करता है, ठीक। इसके अलावा जब वो कुछ खाना ख़त्म कर लेता है तो ख़त्म, समथिंग फिनिशेस, या कुछ उसे मांगना होता है तो दे दो, ठीक। इसी के साथ अगर बच्चे को अगर पानी की प्यास लगी है, ठीक है, तो यानी कि वो प्यास लगी है तो उस टाइम पे वो क्या बोलता है? इंस्टेड ऑफ सेइंग आई वॉन्ट वाटर तो वो बोल नहीं पाएगा क्योंकि स्टेज 1 है और यहाँ पर सिर्फ वो एक ही शब्द बोलता है, तो वो क्या बोलता है? मम मम, फॉर वाटर। और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? होलोफ्रेजेटिक स्टेज भी हम इसको बोलते हैं। होलोफ्रेजेटिक मीन्स कि वो सिर्फ बच्चा क्या बोलेगा? एक सिंगल वर्ड बोलेगा, और उस सिंगल वर्ड से ही हमें क्या पता पड़ जाएगा कि पूरे एक सेंटेंस का हम मीनिंग निकाल सकते हैं और पूरे एक फ्रेज का मीनिंग हम निकाल सकते हैं। यानी कि ये जो सिंगल वर्ड है ये फंक्शन करेगा एक पूरे फ्रेज की तरह और एक पूरे सेंटेंस की तरह, ठीक। नेक्स्ट, अगर हम इसमें देखें तो इसी एज में आकर, इसी स्टेज में आकर बच्चा क्या करना लगता है? ओवर जनरलाइजेशन और अंडर जनरलाइजेशन करना वो स्टार्ट कर देता है। ओवर जनरलाइजेशन में क्या होता है कि बच्चा, सपोज करो उसने कोई एक डॉगी देखा, तो जितने भी 4 पैरों वाले उसे जानवर मिलेंगे तो सभी को क्या बोलता है? डॉगी बोलता है। कि जैसे ये पपी है तो ये भी डॉगी है, और उसके लिए क्या है? इस एज में आके ये सभी क्या है? डॉगी हैं। और अंडर जनरलाइजेशन में क्या होता है कि अंडर जनरलाइजेशन में वो ये क्या करता है बच्चा कि उसके पास क्या है? एक टॉय डक है, तो वो जो अगर नेचुरल डक भी देखेगा तो उसको डक नहीं बोलेगा, वो सिर्फ अपने टॉय डक को ही डक बोलेगा, ठीक। अब इसके अलावा अब हम देखें स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होता है कि बच्चा बड़ा होना स्टार्ट करता है, उसकी उम्र क्या हो जाती है? नियर अबाउट 1.5 ईयर तक उसकी एज हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस स्टेज में बच्चा 2 शब्द बोलना वो स्टार्ट कर देता है, ठीक। इसी के साथ उसकी वोकेबलरी भी इन्हांस होनी स्टार्ट हो जाती है और वो अराउंड 50 वर्ड्स तक की वो वोकेबलरी अपनी मेंटेन कर पाता है इस टाइम तक, ठीक है। और इस टाइम पर कुछ जैसे नए वर्ड्स हमारे पास आते हैं। नए वर्ड्स में क्या है कि मम्मी खाना, खाना मांगता है तो सिर्फ वो 2 वर्ड बोल रहा है, मम्मी खाना, यानी कि उसको खाना चाहिए। इसके अलावा अगर उसे किसी ने हिट किया है, सपोज उसकी जीजी ने हिट किया है तो जीजी मारा। तो पापा फ़ोन, पापास फ़ोन, दूध पीना, आई वॉन्ट मिल्क। तो यहाँ से कुछ नई नई चीज़ें निकल के आती हैं। इसी के अलावा इसको हम क्या बोलते हैं? टेलीग्राफिक स्पीच भी बोलते हैं इस स्टेज को, जो रेफ़र करती है टेलीग्राफिक स्पीच स्टेज भी इसे हम बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ बच्चा जो है वो मेन वर्ड बोलेगा और उस मेन वर्ड से ही हमें क्या करना है? पूरे सेंटेंस को ही हमें समझ लेना है, ठीक। इसके अलावा जो बच्चा है यहाँ पे वो इमिटेशन भी स्टार्ट करता है, यानी कि वो नकल करना भी स्टार्ट कर देता है। वो अपने बच्चों, जो उसके अडल्ट्स हैं, जो उसके बड़े हैं, उन वो लोग क्या कह रहे हैं, किस सेंस में वो बातें कर रहे हैं, वो भी बच्चा समझना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि पापा जा रहे हैं तो वो इतना लंबा सेंटेंस तो नहीं बोल पाएगा, तो वो क्या बोलता है? पापा जा। और अगर हम घूमने जा रहे हैं तो इतना लंबा सेंटेंस वो यहाँ भी नहीं बोल पाएगा, तो वो क्या बोलता है? घूम ही जा। ये स्टेज अभी हमारी सेकंड की बात हो रही है। नेक्स्ट आती है स्टेज 4। स्टेज 4 में क्या होता है कि बच्चा 2 से 4 साल तक के बीच में ये स्टेज एग्जिस्ट करती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे की वोकेबलरी बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है। इसी के साथ साथ वो ग्रामेटिकल फॉर्म्स को भी वो समझना स्टार्ट कर देता है।
ग्रामेटिकल फॉर्म से मतलब कि वो कुछ इसके जो रूल्स हैं कि भाई वर्ड्स को कहाँ अरेंज करना है, किस वर्ड को कहाँ पे अरेंज करना है, कैसे वर्ब लगेगी, वर्ब वगैरह वो समझ नहीं पाता है, लेकिन उसको सेंस को समझ लेता है। ठीक। पहले क्या हो रहा था कि जब वो ओवर जनरलाइजेशन वाली स्टेज में था, तो उस टाइम पे क्या था कि वो पास्ट फॉर्म को, जो पास्ट फॉर्म थी वर्ड्स की, उसको वो अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा था। जैसे गो की जो पास्ट फॉर्म है वो क्या है, वेंट, तो वो क्या यूज़ करता है, सिर्फ गोड। ठीक। इसी अगर उसको सिर्फ यही चीज़ें पता होती हैं, इसके अलावा जो कम है तो इसकी क्या होती है, केम, तो वो क्या लगाएगा यहाँ पे, केम्ड। तो यहाँ पर वो ओवर जनरलाइजेशन को भी अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है और वो करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस की वो यूज़ करना स्टार्ट कर देता है इस वाली स्टेज में आकर। तो ये हमारे पास क्या थी, 4 स्टेजेस थी, जिन स्टेजेस में बच्चा कैसे कैसे लैंग्वेज को एक्वायर करता है।